पिछले 30 सालों से जो हमने उनके साथ किया, तो आप उनका गुस्सा हर जगह देख सकते हैं। क्रिकेट मैच यहाँ पर जगह दी है उनको, रखा, रोटी दी है 30 साल। ज़ियाउल हक ने आपको पता है क्या किया था? लेकिन आप देखें और मुल्कों के साथ भी उनके बॉर्डर लगते हैं, इंडिया के साथ लगते हैं, ईरान में लगते हैं, वहाँ तो वो धमाके नहीं करते। पाकिस्तान में उन्होंने फिल फौरी माफी मांगी, लेकिन पाकिस्तान से माफी नहीं मांगी, क्या? लेकिन इसमें वो कहते हैं कि नहीं, हम जिम्मेदार नहीं हैं। पाकिस्तानी कहते नहीं हम जिम्मेदार नहीं। हाँ। दोस्तों आज ही पाकिस्तानियों की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी, क्योंकि बाइडन ने मना कर दिया कि भाई हमें आपके पीएम से नहीं मिलना है, जो शहबाज शरीफ है उससे नहीं मिलना है। और आज के ही दिन दोस्तों एक और इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की हो गई। हुआ कुछ ऐसा कि जो अफगानी डेलीगेट्स थे जो पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान के नेशनल एंथम पर इज्जत से खड़े नहीं हुए थे, उसी तरीके से जो अफगानी हैं वो ईरान भी गए होंगे और वहाँ पर भी उनके नेशनल एंथम पर भी वो खड़े नहीं हुए होंगे। तो जब वो वापस अफगानिस्तान पहुँचे तो उन्होंने क्या किया कि ईरान से माफ़ी मांगी कि भाई सॉरी, हम आपके नेशनल एंथम की इज्जत नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं लिखित में। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान से ऐसा कुछ नहीं किया गया, ना पाकिस्तान से माफ़ी मांगी गई, ना कुछ उनको बताया गया कि भाई हम इससे थोड़े मतलब हमको शर्म आ रही है कि हम आपके एंथम पर खड़े नहीं हुए। तो इसको लेकर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खपा है, बोल रहे हैं कि भाई जो अफ़गानी है वो तो हमारे भाई है, हमारे साथ जिहाद करेंगे, कश्मीर फतेह करेंगे, गजवा हिंद करेंगे, लेकिन हमारी ये इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। तो और ईरान के लिए इन्होंने बढ़िया लिखित में माफ़ी मांग ली है, लेकिन हमारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हमारे नेशनल एंथम की आपने इतनी बेइज्जती की थी और उसके लिए आपने माफ़ी भी नहीं मांगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे ही जानते हैं उनके क्या रिएक्शन है इस पॉइंट पर। अभी अफगानिस्तान के हाई कमिश्नर्स पाकिस्तान के अंदर आए और पाकिस्तान के नेशनल एंथम प्ले किया, तो सारे के सारे पाकिस्तानी खड़े हो गए और बाहर के जो लोग थे वो भी खड़े हुए। अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स खड़े नहीं हुए उस पर। पाकिस्तान ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा भाई तुम करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ईरान गए हैं, ईरान के नेशनल एंथम पर भी वो खड़े नहीं हुए, तो ईरानियों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई आप खड़े क्यों नहीं हुए। तो फौरन से ही उन्होंने, डिफेंस मिनिस्टर ने अफगानिस्तान के, उन्होंने अपोलोजाइज किया, पाकिस्तान के साथ अपोलोजाइज नहीं किया, भाई हम म्यूजिक हराम है, ये कह दिया उन्होंने। पहली बात तो ये कि आपने शायद डॉक्टर इसरार का क्लिप नहीं पढ़ा, देखा होगा आपने टीवी पे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कौमी तराने पे खड़ा होना जरूरी नहीं है, ये हमने बनाया है। डॉक्टर इसरार अहमद का? हाँ, डॉक्टर इसरार अहमद का, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ये शिर्क में आ जाता है वैसे ही। अच्छा, बहरहाल ईरान के उसमें भी खड़ा होना जरूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने उससे माफी मांग ली। लेकिन पिछले 30 सालों से जो हमने उनके साथ किया, तो आप उनका गुस्सा हर जगह देख सकते हैं, क्रिकेट मैच में भी, हर एक पॉइंट पे। सर हम तो कहते हैं बड़ा हमने एहसान किया, उनको यहाँ पर जगह दी है, उनको रखा, रोटी दी है 30 साल। ज़ियाउल हक ने आपको पता है क्या किया था? क्या किया था? पहले मुजाहिदीन को बुलाया पाकिस्तान में, उनको यहाँ उनकी शादियां करवाई गई, उज़्बेक, ताजिक, इन सबको, अच्छा। और अफगानिस्तान में जहाद के लिए भेजा गया। बाद मुशर्रफ दौर में वही सारे वो दहशतगर्द बन गए जो पहले मुजाहिदीन थे, अमेरिका की बारी। तो हमने उनके साथ बहुत बुरा किया है, अड्डे हमने दिया उनके खिलाफ धमाके करने के लिए। ISI ने तो वहाँ तबाही फेर दी हुई। तो कैसे तो मेरा नहीं ख्याल उसने ऐसा किया, वरना हर मुश्किल में वो हमारे साथ खड़े रहते थे। हमारा जो इतना बड़ा बॉर्डर, उसके साथ लगता, आज तक हमारी फौज कभी तैनात नहीं हुई थी मुशर्रफ दौर से पहले, वो खुद ही हमारे बॉर्डर की हिफाजत करते थे। तो हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, गजवा हिंद भी वही लड़ेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, उस बेल्ट से लोग उठेंगे काले झंडे पे। तो हम तो कहते हैं कि गजवा हिंद हम करेंगे, पाकिस्तानी उठेंगे। ये फौज गजवा हिंद वाली आपको लगती है कहीं से? सर मौजूदा टाइम के अंदर अगर बात करेंगे तो अफगानिस्तान के रिलेशन बड़े बेहतरीन है इंडिया के साथ, हमारे नहीं है सही। तो हमने मौका दिया इंडिया को उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने का, हम उनके साथ बुरा ना करते। उन्होंने अपने ग्राउंड दिए, उनको क्रिकेट के लिए काफ़ी अकेडमियाँ प्रोवाइड की, हमने क्या किया उनके लिए? तो सर हम तो कहते हैं मुस्लिम उम्मा एक जिस्म के मानिंद है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो अफगानिस्तान, हाथों से ईरान, बचती है ना। हर कोई हमारे पाकिस्तान का कौन सा नेबर है जो पाकिस्तान से खुश है? आप मुझे एक का नाम बना दे। चाइना हमसे खुश नहीं है, ईरान हमसे खुश नहीं है, इंडिया हमसे खुश नहीं है, कहाँ खुश है उसने? इस पर तो उन्होंने आपको लोन देने से इनकार कर दिया। वो कहता है हमें ना आर्मी चीफ पे यकीन है, ना आपके वज़ीर आज़म पे यकीन है, सी पैक पे काम रुका हुआ है। अब तो उन्होंने मुतबादल रास्ता भी अफगानिस्तान से निकाल दिया जी। तो मतलब बलूचिस्तान कट। हाँ, तो हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, हम खुद अच्छे हो जाएंगे तो बाकी सब अच्छे हो जाएंगे। सर यहाँ पर एक चीज़ और मैं कंसर्न करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला बेटर नहीं होते, आप देख रहे हैं बॉर्डर के अंदर जो कशीदगी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और कशीदगी की वजह से जो कि अंदर के हालात भी हैं वो भी कोई मतलब कि अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच रहे, मामलात अफगानिस्तान के साथ डे बाय डे खराब होते जा रहे हैं। लेकिन तो इसके बरक्स हम क्या कर सकते हैं? वो तो हमारी रिस्पेक्ट फिर भी उस तरह से कर रहे हैं। कौन हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? अफगानिस्तान वाले। वो इसी वजह से कर रहे हैं कि KPK के लोग उनको पसंद करते हैं।
अच्छा, यहाँ तो आपने देखा जो धमाका होता है उठा के उसको थानों पर डाल दिया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा इशू तो नहीं समझता, मगर जिस तरह से उन्होंने कह रहे हैं कि म्यूज़िक का, ये म्यूज़िक हर किसी के कंट्री का अपना एक इंटरेस्ट होता है, उस बेस पर ही ये जो है उनका इनकम बना होता है। तो जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि इसका ख्याल रखें। इंडिया के नेशनल, इंडिया के एंथम में भी म्यूजिक होता है, तो इंडिया के तो अब्बू बनाया हुआ उन्होंने, इंडिया के ऊपर तो बड़े जल्दी खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो ये चीज़ है कि मतलब उनको एक एहतराम करना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं उठे तो उसके बाद जिस तरह से ईरान से माफ़ी मांगी गई है तो पाकिस्तानियों के साथ भी माजरत करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इसके पीछे जो है कुछ वजूहत और भी हैं। ज़ाहिर है एक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का अभी तक जो है उस तरह से लिंक नहीं बना जिस तरह रिलेशनशिप बनना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि माजी में देखा जाए तो उनके साथ जो है कुछ पाकिस्तानियों से गलतियाँ हुई हैं। अभी जिस तरह से रिसेंटली इस गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जो इलीगल अफ़गानिस्तान के लोग इधर रहते हैं उनको भी वापस भेजें, तो उस हिसाब से भी कुछ जो है हमारी बातें बढ़ी हैं, मामला ख़राब हुए। तो आपको नहीं लगता कि जो अफगानी यहाँ पर थे 30 साल हमने उनको पनाह दी, और हम तो कहते हैं कि हमने उन पर एहसान किया, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में पर एहसान किया। रशिया जाना चाहता था वे टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान जाना चाहता था, हमने उनको जाने नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तानियों ने हमारे केस अड्डे दिए। हमारे जो हालात खराब है उसका जिम्मेदार 100% पाकिस्तान है, कहना उनका। नहीं, 100% तो नहीं, मतलब ये है कि पाकिस्तान के कुछ अब ऊपर लेवल के जो लोग हैं उस वो इन्वॉल्व तो हैं, ये चीज़ तो जो भी हिस्ट्री में है। मगर जो इस तरह से आपने पहले सवाल किया कि कुछ लोग इधर रहे हैं काफ़ी अरसे तक, हमने उनको जगह दी कि आप रहें, तो ये है कि एहसान तो हम नहीं कह सकते, मगर उनके लिए मुश्किल वक्त था तो हमने उनको टाइम दिया कि भाई आप इधर रह लें, आप अपने करो। जब अब हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि आप चले जाएं, क्योंकि देखा गया है कि यहाँ पर जो है जो क्राइम्स हैं उनमें ये इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, अफगानिस्तान के लोग, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है तो वो मैंने जो है देखा इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। तो ये अच्छी बात है कि उनको एक गवर्नमेंट ने यही कहा कि आप एक रूल के थ्रू हैं जिस तरह से दूसरे कंट्रीज तो ना अब कितनी दूरियां हैं हमारे में और में, कितनी फासले बढ़ सही चुके बात, हैं। सही बात। कभी हमने तवज्जो दी है? सही बात है। कभी बिलावल भुट्टो गया? नहीं गया। तो हमने दूर ही होना, जब दूर नहीं होना तो नताइज तो आपके सामने आएंगे ना, नहीं खड़े होते कर लें भी काम। सर, अफगानियों के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है इंडिया के साथ। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी हुई है वहाँ पे। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं है। हाँ जी, अफगानिस्तान क्यों सोचे, पाकिस्तान सोचे। सही बात है। ये सोचे कि हमारे में कमी क्या है, किस चीज की कमी है, क्यों नहीं जाते हम। ये ऐसा दहशत गर्दी का के मामला आया, ये सारा कुछ हम इंडिया को नहीं अफगानिस्तान को कहते हैं। सर, मुस्लिम उम्मा कहा जाता है कि एक जिस्म के मानिंद है, एक जान के मानिंद है, लेकिन कहीं पर भी एक का नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा कि मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के लिए खड़ी है या पाकिस्तान किसी के लिए खड़ा है। यहाँ पर तो या नफ्सी वाला आलम है। हाँ जी, इसका तो बेहतरीन हाल है बेटा जी कि मुसलमान इतने आपस में भिड़ चुके हैं, लड़ाई बड़ाई एक दूसरे को ग्रोहबंदी इतनी हो चुकी है कि हम एक दूसरे के मुल्क का तसव्वुर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते एक दूसरे को। खाते हुए नहीं देख, और इसके लिए अल्लाह ताला ने एक खास मौका दिया था कि पाकिस्तान में एक कायद उठा था, हाँ जी, वो नेशनल लेवल पे उठा था, लेकिन हमने उसको भी दबा दी। वो एक था कि चलो आदमी को, मुल्कों को आपस में मिलाएगा और उम्मा को एक करेगा, लेकिन यहाँ तो उम्मा को करने का सवाल क्या, यहाँ तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब अल्लाह ने तौफीक दी है तो हम इस तरफ तवज्जो देते हैं। हम तो कहते हैं जो इस चीज़ को उठाएगा वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए मेरा बेटा जी, बस आप कुछ ना पूछें, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या है, सब कुछ हम बिल्कुल भूल चुके हैं, मलिया मेड़ कर चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो दलदल में जा रहा है। आज भी हम अपने कायद पे, अपने अकीदे पे खड़े हो जाएं। सिर्फ एक ही था, क्या था पाकिस्तान का मतलब क्या, बस बन गया अल्लाह तू जाने और पाकिस्तान जाने, हमारा क्या। लेकिन ये सारी ग्रोहबंदी सिर्फ एक ही वजह से है कि हम अपने पैरों पे खड़े नहीं। कोई एक शोबा बता दे मुझे कि आप इस पे खड़े, आपको दुखी होगा। हर शोबे में इंडिया आगे जा रहा है। हर शोबे कैसे ना जाए, उनके हमारी लड़ाई नहीं खत्म होती। हमारी लड़ाइयाँ खत्म हो तो बेटा जी ये हम एक दूसरे से ख्याल करें, मुल्क ऊपर जाए, तरक्की का है,
कोई एक शोबा दे ले, कोई एक शोबा। लड़ाई का नुकसान किसे हो रहा है? 4 जंगें लड़ चुके हैं इंडिया से। 4 जंगें लड़ चुके हैं, सिर्फ कौम का नुकसान हो रहा है। अदारे हमें हमारा नुकसान नहीं हो रहा, इंडिया तो तरक्की कर गया। तरक्की कर रहा है इसलिए कि वो उनके अदारे नहीं लड़ते, हमारे अदारे लड़ रहे हैं। और जब अदारे लड़ते हैं तो नुकसान कौम का होता है। जो कौम का नुकसान होता है तो कौम क्या करे, कौम को उठने नहीं देते। सर नबी ने तो कहा था कि हमसायों का हकूक तुम पर इतना ज्यादा कि अगर उसे चोट लगी तो तुम्हें लगी। अब साहबा तो कहते हैं कि हमें ये बात का डर लगा कि जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के हकूक बताए हैं कि हम हमारे जो जदाद में से हमसाये का कोई हिस्सा ना हो जाए, हम तो इस बात से डरते थे। आप मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे हमसायों के साथ कौन से हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर है? हमारे हमसायों से ताल्लुकात किसी से भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम इस्लाम का सबक भूल गए। हमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो क्या कहते हैं बात बताई थी, वो हमने पसे पर्दा डाल दी है। हम इस बात को मानने के तैयार नहीं हैं। मैंने बात फिर वहीं आ जाएगी कि पाकिस्तान का बनाने का मकसद क्या था। बिल्कुल सही होगा। जब ये मकसद ही हल ना हुआ तो बाकी दीन की बात कहाँ ना बने। तो ये तो बात मुख्तसर है बेटा जी। अल्लाह आपको महफूज रखे, अल्लाह आपके चैनल। सो गाइस वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रीच बढ़े और लोग भी हमारी वीडियो देखकर एंटरटेन हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।